मैं कह रहा हूं डाइवर्ट नहीं, कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट? प्रकृति कन्वर्ट करती है। पौधा गोबर खाता है, कन्वर्ट करता है फूलमर फल में। Am I right या wrong? बिल्कुल बिल्कुल कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। मधुमक्खी फूल का पराग खाती है, किसमें कन्वर्ट करती है? शहद में। शहद में, है ना। ये सृष्टि किससे चल रही है? कन्वर्ट से चल रही है। कन्वर्जन बोलें, क्या बोलेंगे? कन्वर्जन, बिल्कुल ठीक वर्ड है। कन्वर्जन से बोले, कन्वर्जन से चल रही है भाई। तो मैं जैसा हूं तू मुझे कन्वर्ट कर, डाइवर्ट मत कर। ये क्या कर रही है? डाइवर्ट कर रही है। तो गुरु और टीचर में बहुत गहरा भेद है। गुरु उसे कहते हैं जो सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं, यानी सिद्धांतों को प्रोड्यूस करते हैं, जो सिद्धांतों की रिसर्च करते हैं, दैट कॉल्ड गुरु। और टीचर उसे कहते हैं जो बने बनाए सिद्धांतों की व्याख्या करता है। सिद्धांत जो बनाता है वो गुरु होता है, सिद्धांतों को जो खोजता है वो गुरु होता है, और खोजे हुए बने बनाए की व्याख्या करने वाला अध्यापक होता है, यानी टीचर होता है। तो चौथे लेवल का बंदे का, यानी जिस राजा का 4th क्लास एम्प्लॉई इतनी हैसियत रखता हो कि जिससे ब्रह्मा बात करता हो, वो एम्प्लॉय क्या होगा और वो राजा क्या होगा? कमाल है। हिसाब लगाओ। और वो राजा, उस राजा की उलट पुलट लंका सब जारी, उलट पुलट कर गया एक हनुमान जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ। तो वो बानर क्या रहा होगा, वो हनुमान जी क्या होगा? बात है। जिस राजा की उलट पुलट लंका सब जारी, गजब है, गजब। उलट पुलट करके लंका चला गया। और वो हनुमान जाके सीता मैया के चरणों में कहता है, रामदूत में मात जानकी। माने उसके चरणों में सर नवाता है, तो वो जानकी जी क्या होंगी साहब? और वो जानकी जी कहती है, तो पंडित जी मैं एक स्टार्ट करता हूं एक बात। आज के टाइम पे माँ बाप और बच्चे का जो प्रेम है ना, कुछ अजीब ही हो गया है। आज अगर मेरे बेटे को किसी ने, टीचर ने अगर स्कूल में पीट दिया, तो टीचर ने किसी ने मार दिया, पीट दिया, कुछ गलती करी होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर गुरु कोई किसी को मार रहा है तो कोई गलती करी होगी, उसकी कोई पर्सनल दुश्मन तो है नहीं। तो क्यों ऐसा हो जाता है? मेरा खून खौल जाता है या मेरी वाइफ का खून खौल जाता है और हम टीचर से लड़ने पहुंच जाते हैं। ये आज के टाइम पे सभी घरों में होने लगा है कि गुरु की इंपॉर्टेंस जो उस लेवल पे उस टाइम पे हुआ करती थी, आज नहीं है। आज हमें ये लगता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब होता जा रहा है, माता पिता के साथ रिलेशन खराब हो रहा है। सबको ये लग रहा है कि यार ये तो बूढ़े हो गए, दादाजी मेरे बूढ़े हो गए, ये जो बोल रहे हैं वो सब आउटडेटेड है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हम पिछली जनरेशन की रिस्पेक्ट खत्म करते जा रहे हैं? इसमें आपने कई बातें मिला दी। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, जो आपने कहा था कि टीचर वाला, गुरु वाला, तो गुरु और टीचर में बहुत गहरा भेद है। गुरु उसे कहते हैं जो सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं, यानी सिद्धांतों को प्रोड्यूस करते हैं, जो सिद्धांतों की रिसर्च करते हैं, दैट कॉल्ड गुरु। और टीचर उसे कहते हैं जो बने बनाए सिद्धांतों की व्याख्या करता है। सिद्धांत जो बनाता है वो गुरु होता है, सिद्धांतों को जो खोजता है वो गुरु होता है, और खोजे हुए बने बनाए की व्याख्या करने वाला अध्यापक होता है, यानी टीचर होता है। बहुत ही बढ़िया। ये तो बहुत ही जबरदस्त डिफरेंस आपने बताया भैया। इन्वेंटर जो है, जो कोई सी चीज को इन्वेंट करता है, उसे गुरु कहते हैं। उसे गुरु कहते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो पहली बात तो जो इनकी आप बात कर रहे हैं वो गुरु नहीं है। गुरु होना एक अलौकिक पावर है, जो कि लोक से आलोक, यानी इस लोक से परे, यानी जैसे सूर्य है जो इस लोक से, पृथ्वी लोक से परे है, वहाँ से एनर्जी फेंकता है। तो यहाँ जितने भी सोलर सिस्टम काम करते हैं या जो भी कुछ काम करता है, कमल अगर खिलता है तो उसके लिए सूरज से लाइट आती है, यानी इस लोक की लाइट नहीं है, वो परलोक की लाइट है।
हम क्यों रिस्पेक्ट भूलते जा रहे हैं अपने सीनियर्स की? उससे पहले सीनियर्स की हम रिस्पेक्ट क्यों भूलते जा रहे हैं, इसमें हम फिर सीनियर्स पर लौटेंगे। रिस्पेक्ट भूलने वाले की जहां तक मैं समझता हूं जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि यदि गंगाजल गंगा जी से लाया गया है तो उसे आप हजारों साल रख लें, वो खराब नहीं होगा। तो हम भूलते नहीं जा रहे, एक्चुअल में हमारी गंगा जी में बदलाव आ गया है। हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बुजुर्गों ने जो जीवन जिया, इसमें सिस्टम काम करता है परिवर्तन का, एवोल्यूशन जिसे कहते हैं, धीरे धीरे। यानी कि हमारे जो तीसरी पीढ़ी के जो दादा लेवल के जो लोग थे, उन लोगों ने व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्व दिया। यानी उन्होंने अपनी संतान में एक व्यक्तित्व को महत्व दिया, वो ऐसा व्यक्तित्व जो अस्तित्व से जुड़ा हुआ हो। यानी भले ही चाहे वे उनके हमारे जो फादर लेवल, पिताजी लेवल के जो व्यक्ति थे, हमारे दादाजी लेवल के व्यक्तियों ने अपनी संतानों को इस तरीके से तैयार किया कि भले ही व्यक्तित्व में कमी आ जाए पर अस्तित्व ना छूट जाए। इसलिए उनकी जो अगली पीढ़ी थी उसमें उतना परिवर्तन नहीं आया। अब हमारी जो पीढ़ी है, हमारे पिताजी यानी हमारे जो सीनियर हैं, उन लोगों ने अस्तित्व को छोड़ के व्यक्तित्व को इतना महत्व दे दिया कि मेरा बेटा यानी मेरा बेटा इस स्कूल में पढ़ेगा, मेरा बेटा ये सब्जेक्ट पढ़ेगा। यानी अपनी आकांक्षाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को बच्चों के ऊपर थोप दिया। अब जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं जो बच्चों के ऊपर अगर जाएंगी और मूल अस्तित्व से उनका संपर्क टूट जाएगा तो निश्चित है जो व्यक्तित्व बनेगा वो एक वर्ण संकर होगा। वर्ण संकर आप समझते हैं, कई चीजों का मिश्रण। अर्थात जो अब की पीढ़ी है वो पीढ़ी अस्तित्व को महत्व नहीं देती और ना ही हमारी जो पिछली पीढ़ी है वो भी नहीं देती। यानी अगर पिताजी को आप नंबर लेके आए 100 में से 100, यानी नंबर 100 में से 100 लेके आए, भले ही आप में चाहे मैनर बिल्कुल ना हो, तमीज बिल्कुल ना हो। यही मामला एक बेटी का बाप जब रिश्ता देखने जाता है ना, यानी बेटी का बाप जो हमारे जो यानी अब जो जनरेशन है 25 साल के जो बच्चे हैं, उन 25 साल के बच्चों को जब 50 साल का लड़की का पिता देखने जाता है अपनी बेटी के लिए वर देखने जाता है, तो वो ये नहीं देखता कि ये बच्चा कितनी रिस्पेक्ट करता है बड़ों की, वो ये देखता है बच्चा कितना कमाता है। बिल्कुल, बच्चे की क्वालिफिकेशन क्या है, बच्चे की डिग्रियां क्या है, बच्चे का स्टैंडर्ड क्या है, बच्चे के पास गाड़ी कौन सी है, बंगला कौन सा है। और ये सब धरा का धरा रह जाएगा अगर बच्चे में मैनर्स नहीं है, तो ये हम लोग भूलते तो रहता रह ही जा रहा है। इसीलिए वृद्धाश्रम बहुत ज्यादा चल गए। सब लोग एक पेमेंट दे रहे हैं अपने बच्चों बुजुर्गों को, अपने मेंटेनेंस दे रहे हैं, सब मेंटेनेंस का सारा खेल चल रहा है। अगला सवाल था आपका पति पत्नी का। हाँ जी, उसमें भी बड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? जब हम विवाह करते हैं, यानी जब कोई एक लड़का विवाह करता है, वो समझ कैसे लेता है कि ये मेरी पत्नी है? वो एक्चुअल में किसी और की लड़की को घर लाया होता है। पत्नी तो उसे बनाना पड़ता है। कि कैसे बनेगा? वो बनेगा उस हिसाब यानी अपने मूल्यों के आधार पर, यानी अपने संस्कारों के आधार पर। जब हम किसी को ब्याह करके लाते हैं तो केवल सात चक्कर ये हमारी आस्थाएं हो सकती हैं। मैं आस्था को नकार नहीं रहा हूं, एक पंडित हूं, ब्राह्मण हूं, वो अलग बात है। लेकिन 7 चक्कर काटने से, बैंड बाजा बज जाने से कोई किसी के पति पत्नी नहीं होते। वो लड़की निश्चित तौर पर अभी भी अपने परिवार की, अपने समाज की ही लड़की रहती है, जब तक कि उसे पत्नी ना बनाया जाए। पत्नी बनाने का तात्पर्य यह है कि तुम पति हो जाओ, वो पत्नी बन जाएगी। पंडित जी, ये कैसे, मतलब थोड़ा समझ नहीं आया मुझे कि अब ये कैसे? पति की परिभाषा क्या है? पति है क्या? पति उसे कहते हैं, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि हम दोष देते हैं छोटों पर, जूनियर्स पर, हम देते हैं अपने अधीनस्थ पर जोर, चाहे वो बच्चे हों, चाहे पत्नी हो, चाहे कर्मचारी हो। यदि आप बॉस हैं, यदि आप पति हैं, तो निश्चित सी बात है आप उसमें अपनी इमेज कैसे डाल सकते हैं कि मेरी पत्नी है। आपने उसे वाच किया कि कौन है?
आप पहले उसे देखें, पहले ही मान लेते हैं हम, सगाई होते रिश्ता होती पत्नी मान लेते हैं, बिल्कुल। और अपनी इमेज, अपनी सोच, अपने विचार उस पर ट्रेस कर देते, थोप देते हैं, यानी कि लेंस लगा देते उसके चेहरे पर, खुद ही बना लेते खुद ही हैं। बना लेते कहीं ना हैं। कहीं सच्चाई हाँ, है। खुद ही उसके बीच में एक रंगीन सा लेंस लगा देते हैं, और उस लेंस के पार वो हमें दिखाई देती है, जबकि वो वास्तव में कैसी है हमने उसे कभी देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। इसलिए एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि जिस दिन कभी कभार किसी न किसी स्थिति में लेंस तो हिलना ही हिलना होता है, लेंस तो हिलना ही हिलना है। 24 घंटे आप मुखौटा लगा के नहीं रह सकते, ना उसके पे ना अपने पे। यानी हम कुछ न कुछ जो लीपा पोती रखते हैं उसके ऊपर खुद से भी कर देते हैं, अपने ऊपर भी कर लेते हैं और उसके ऊपर भी कर देते हैं। यहाँ पे ना पंडित जी एक और बात है, जैसे कि रोका हुआ लड़का लड़की का, फैमिली ने मिलकर डिसाइड कर लिया जी आप दोनों की शादी होगी 6 महीने बाद। अब 6 महीने तक लड़के लड़की मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। उस टाइम पे उसका रीजन है, उसका भी रीजन बताता हूं मैं। उसका रीजन है प्रेम प्रकट होने का एक सिद्धांत है। यहां ये चीज पकड़ ही नहीं पाया कोई, शराबी हो चाहे जुआरी हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे मंदिर का पुजारी हो, सब पर जो प्रिंसिपल है ना, जो सिद्धांत है, वो देश काल और पात्र की अपेक्षा नहीं रखता, वो सब पे लागू होता है। सिद्धांत जो होते हैं, प्रिंसिपल जो होते हैं, सब पे लागू है। अगर वो सब पे लागू नहीं है तो प्रिंसिपल नहीं है वो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम का एक सिद्धांत है। प्रेम का सिद्धांत यह है कि कोई ऐसी पराई वस्तु जो अपनी हो, प्रेम उससे होता है, ये ध्यान रखना। ऐसी कोई, जब भी प्रेम प्रकट होता है ना, तो ऐसी वस्तु में होता है जो क्रिया में तो पराई हो और भाव में अपनी हो। आपके पास अगर गाड़ी है और वो गाड़ी में भाव में अपनी मान लूं, माने मुझे यूज करने को मिल जाए तो मुझे बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन वो गाड़ी अगर मेरे पल्ले आ जाए हमेशा के लिए, तो फिर मुझे वो मजा नहीं देगी, वो मजा नहीं आएगा। यानी पराई चीज में जब अपनापन होता है तब प्रेम प्रकट होता है। यही बात, तो मतलब शादी होने के बाद इसीलिए प्रेम कम हो जाता है, ये तो अपनी हो गई। बिल्कुल सभी की बात है, सब जगह बात है, हर जगह की बात है। अच्छा सर एक बात बताइए, जब वो 6 महीने का टाइम पीरियड है ना शादी से पहले, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे उस लड़की ने कुछ गलत बात भी की होगी तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन शादी के बाद वही लड़ाई का कारण बन जाती है। एक्चुअली में पता क्या होता है, हाँ, इसमें सिद्धांत है भाव और क्रिया का। जो हम महसूस करते हैं वो करते हैं भाव किसका है, अपना ही। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है तो हड्डी में से खून कुत्ते का ही निकलता है और वो समझता है कि मैं हड्डी का खून पी रहा हूँ, एक्चुअल में हड्डी में से खून नहीं निकल नहीं रहा। हो क्या रहा होता है, हमारा ही खुद का भाव होता है, हम अपने ही भाव को, अपनी ही फीलिंग को उसमें ट्रेस करके देखते हैं, इसलिए लड़ाई नहीं होती, बेसिकली वो फिल्टर होके जा रहा है। हाँ, इसको आप ऐसे समझें कि जिन गालियों पर गोलियां चल जाती हैं, वे गालियां ससुराल में सालियां जब देती हैं तो बड़ा मजा देती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रति हमारा जो भाव है ना ऑलरेडी पहले ही सेट रहता है, सेट रहता है। तो ये कहीं ना कहीं शायद ये इमेज से रिलेटेड है। इमेज व्यक्ति एक्चुअल में इसके पीछे सारा फिलोसफी, पूरा ब्रह्म ज्ञान, पूरा वेद शास्त्र इसी पर टिका हुआ है। जीवन हम इमेज के ही आधार काट जाते हैं, वास्तव में वहाँ क्या है किसी को पता ही नहीं है। एक तो चीज़ होती है होना, एक होता है लगना। एक तो होता है होना, एक होता है लगना। आप क्या हैं ये एक अलग बात है, और मुझे क्या लग रहे हैं ये एक अलग बात है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे 10 मिनट बात की तो मेरे मन में भी कुछ ना कुछ इमेज आपकी बन रही है, कुछ हद तक यही इमेज नहीं जो ये जो बन रही है ना इमेज, हाँ, ये जो कुछ हद तक जो आपके बन रही है, और ये इमेज जो आप पकड़ रहे हैं बिल्कुल ठीक पकड़ रहे हैं, लेकिन चक्कर क्या होती है, इसी इमेज में उलझ के रह जाएंगे फिर। क्योंकि जो व्यक्ति हो सकता है मैं आज बड़ी अच्छी बातें कर रहा हूं और इसके भी पीछे बड़ा रीजन है, ये बातें मैं कर क्यों रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं,
या खुद को समझा रहा हूं कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, या मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं, मतलब इसके भी बहुत सारे राज हो सकते हैं। परंतु हम एक इमेज बना लेते हैं अपने ही ख्यालों की, ख्वाब की। और ये भी बहुत बड़ी बात है, ये समझाने के लिए बोल गया हूँ, बना लेते हैं। एक्चुअली बनाते नहीं, हम हमसे बन जाती है। अगर बना रहे होते ना तो भगवान कृष्ण गीता में नहीं कहते कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। ये गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक है। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं बोलते कृष्ण जी। इसका मतलब भी तो बताओ। इसका मतलब ये है कि प्रकृति कर्म करती है। इसी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक और बात कही है, क्या? कि न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्ते। मतलब भगवान न तो किसी कर्तापन की रचना करता, जैसे कहते हैं ना कि भगवान ने रचना कर दी माया फलाना। हाँ। भगवान कुछ नहीं करता। गीता कह रही है, पढ़ लेना आप। कुत्ता देखा है कभी? हाँ। घूमसी के बैठेगा, उसे बैठना तो ऐसे ही है। बैठना उधर कोई मुंह करके, पर सीधा नहीं बैठेगा, घूमसी के बैठेगा। क्यों? देखा कभी? है? क्यों ऐसा? प्रकृति स्वभावस्तु प्रवर्तते। ओके। हाँ, यानी आपने अगर कभी खेत में गए हो और गेहूं की बाल या जौ की बाल अगर ऐसे कुर्ते में डालकर झटकना उसे, वो कभी नीचे नहीं जाती, उल्टी चढ़ती है ऊपर को। यस, स्वभाव है उसका, मतलब उल्टा और स्वभाव है, खुजली सी वो करती प्रेशर है, वो प्रेशर जो है, हाँ। वो प्रेशर ऊपर जाएगी, क्योंकि उसमें वो जो बाल से है ना, वो नीचे नहीं आने देते उसे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको इमेज में लेके चलूं तो हम सबका स्वभाव है कि इमेज बनाना। नो, बनाना नहीं, बनती है, बनती ही है। हाँ, बनाना नहीं है। इसमें अगर आप समझेंगे तो आप प्रयास समझो। बच्चा पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा कहीं न कहीं भीतर माँ के पेट में भी पूरा डेवलप होने के बाद 10-20 दिन तो रहता ही होगा। बिल्कुल। ज्यादा नहीं रहता होगा? तो बिल्कुल रहता होगा ना। अच्छा, जहां हम बाहर निकल के बच्चा मृत्यु पर्यंत तक 1-2 मिनट भी बिना सांस लिए नहीं रह सकता, और वहां वो 15-20 दिन भी बिना सांस के रहता है ना। ठीक है, भय और आस, सारा जीवन 2 पटरियों पर दौड़ता है, भय और आस। आप जो भी कुछ करते होंगे ना लाइफ में, केवल भय और आस के अधीन करेंगे। या पंडित अगर पूजा कर रहा है तो उसे भी आस है, मुझे गोलोक मिल जाएगा, फलाना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। या भय है कि नरक ना चला जाऊं। डकैत है, चोर है, पुलिस, सबकी 2 ही पटरियां हैं जीवन की, भय और आस। तीसरा कारण ही नहीं मिलेगा आपको। सारी लाइफ इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। तो मैं बता रहा था कि जब भीतर बच्चा होता है ना, उसमें भय और आस नहीं होते, उसमें केवल भाव होता है, भावना नहीं होती। भाव और भावना में भेद है। भाव माने अपनी एग्जिस्टेंस, मैं हूं, होनापन, बस बात खत्म। जैसे वो बाहर आता है तो फिजिकली उसकी बॉडी पर कुछ परिवर्तन आते होंगे, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता, पर जैसे चमड़ी हवा में आती हो तो टाइट हो जाती होगी, या कुछ मतलब कुछ निकलता होगा तो कुछ प्रेशर से, कुछ दबाव से, मतलब उसे चोट लगती होगी कहीं न कहीं, यानी उतना वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करता होगा बाहर आके या बाहर आते समय जितना वो अंदर कर रहा था। बिल्कुल, है ना। तो उस अनकंफर्टेबिलिटी में उसका जो भाव होनापन है वो बॉडी से जुड़ जाता है, वो बॉडी से जुड़ जाता है। जैसे एक मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ना, मैं जो इतना एडवर्टाइज होता है ना, उसमें ब्लिकिंग सी होती है। क्यों करते हैं ब्लिकिंग सी? वो लप लप से बार बार करता है, बार बार ब्लिकिंग सी करता है ना एडवर्टाइज, कोई भी चीज का एडवर्टाइज, ठीक है, अट्रैक्ट। तो क्योंकि उसका ध्यान खींचे। तो एक्चुअल में यहाँ होनेपन का ध्यान खिंचता नहीं है। एक्चुअल में जो होनापन है ना, वो होनापन फीलिंगलेस होता है। इसका आपको अनुभव नहीं है। ये अगर आप करना चाहोगे मैं करा भी दूंगा आपको भी। जो आपको ना जिसे करवा दे उसको करवा दूंगा। ये जो कहते हैं ना कि नहीं आपकी पात्रता चाहिए, कि आपने साधना करनी है, मंत्री, सब पाक ड्रामा है। कुछ नहीं, जिसे आता है ना, अगर आप सीए, आपको आता है ना, आप अगर नियत से सिखाना चाहो तो मुझे 2 दिन में सिखा दोगे यार। ये अब अगर आप सिखा नहीं पा रहे हो ना, या मैं, तो आप मुझे ये कहते रहोगे तुम में योग्यता नहीं है, तुम जानते नहीं, ये चलता रहेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे वो उसका भाव बॉडी से लिप्त हुआ, यानी बॉडी की ओर गया, वैसे ही बॉडी में उसका अपनापन हो जाता है, अहम हो जाता है कि मैं ये हूं। अभी वो सिर्फ है, और है में अभी इसे भी ये भी नहीं पता उसे है,
क्योंकि एक को एक कहने के लिए भी दो चाहिए। आप ऐसा समझो ना, एक को एक कहने के लिए भी दो चाहिए। एक को एक कहने की खुद को क्या कहेगा, है ना? हाँ, किसी और को ही बताएगा कि नहीं, भाई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ। ख्याल भी नहीं आएगा कि मैं एक हूं। हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही भाव को ख्याल, भाव होश में तो होता है, होश में भाव होता है स्व। स्व संस्कृत में शब्द है स्व। वो आपने सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः। स्व, हाँ। स्व। और बॉडी होती है, संस्कृत का शब्द है इदम। इदम कहते हैं दूर की चीज को या नॉन लिविंग थिंग्स को। और एक शब्द होता है अयम। अयम कहते हैं नजदीक की चीज को, इदम से नजदीक। तो वो जो स्व है ना, इदम माने बॉडी को, अयम माने ये समझ करके पकड़ लेता है और स्वयं हो जाता है। ये स्वयं कैसे पैदा होता है वो बता रहा हूं मैं आपको। हालांकि स्वयं हिंदी में अविभाज्य शब्द कह दिया गया है, लेकिन अविभाज्य नहीं हो सकता ना। कैसे? स्व अयम, मैं ये हूं। अयम माने ये, स्व मैं ये हूं। तो मेरा मैं उस बात पर आ रहा हूं, होनर लगने उस पर जो बात चल रही थी। तो कहने का मतलब ये है, इमेज बनाता नहीं, बनती है। ये बनी, फिर होता क्या, बड़ा होता है। अब उसके घर वाले इमेज बनाते हैं उसकी। जैसे किसी का नाम चिंटू है, चिंटू कहाँ है, ये है। नौज कहाँ है चिंटू की, ये है। चिंटू क्या खाता है, चिंटू कहाँ बैठता है, घोड़ा कहाँ है चिंटू का। अब क्या हो रहा है, उसके अंदर इमेज बननी है। किसकी? नाक की, अपनी खुद की। हाँ हाँ, खुद की प्लस उसकी भी जो बना रहा है, पापा की भी, मम्मी की भी, यानी पूरा एनवायरनमेंट की इमेज बन रही है। अब क्या होता है, उसने मान लिया अपने अधिकार किसी घोड़े पर, मतलब एक खिलौने पर अधिकार मान लिया, इमेज ये मेरा है। लेकिन उसे कोई दूसरा बच्चा लेकर चलता बना। अब क्या करेगा, वो रोता है क्योंकि इमेज टूट रही है उसकी। ठीक है। यही सारी लाइफ चलता रहता है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बीवी बच्चे हो, चाहे काम धंधा हो। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप करी, ठीक है, ठीक है, उसने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है, ठीक है, यहीं रुक जाओ ये। हाँ, उसने आपको धोखा दे दिया, हाँ, ठीक है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने उसकी कोई इमेज बना रखी थी जो उस पर वो खरा नहीं उतरा। दैट कॉल्ड धोखा। ओह, तो मैंने उसके साथ दोस्ती करी, उसके साथ पार्टनरशिप करी, और मैंने ये मान लिया कि ये बहुत अच्छा है, और जबकि इवेंचुअली उसने कुछ ऐसा किया जो मुझे नुकसान दे गया। तो कहीं ना कहीं एक इमेज बनी थी कि ये अच्छा है। देखो, इमेज बना के नहीं चला जाता। अच्छा, हाँ, ये इमेज बना के ही तो जीवन बर्बाद हो रहा है। कथाओं में क्या करते हैं, भगवान की इमेज बनाते हैं, बताते हैं कि प्रभु की ऐसी आंखें, ऐसे वो है, प्रभु की लीला, मतलब इमेज बनाई जाती है। आपको इमेज बनाएंगे। मुसलमान एक इमेज बना देते हैं कि साहब बेहतर हो रहे हैं, मतलब एक इमेज बनाई जाएगी। आपको इमेज वाली दुनिया क्या बोलेंगे, उसमें ले जाते हैं। उसमें ये आपको जो ये रियल दुनिया है ना, इसमें तो आपको भी जिए ही नहीं, जीने नहीं दिया जाता। आप मुझे एक बात बताओ, आप ड्राइविंग करते हो? हाँ। अच्छा, ड्राइविंग करते हो तो ड्राइविंग करने से पहले आप इमेज बनाते हो, रास्ते में गधा मिलेगा तो ऐसे बचाऊंगा? बना ही नहीं सकता है, बना ही नहीं सकता। कुछ क्या पता क्या आ जाए। इसका मतलब अगर चाहे उल्टा करो इसका, हाँ। इमेज बना के चलो, आप ले जाओगे गाड़ी? नहीं, कैसे, मेरे को पता ही नहीं ना, मैं इमेज बना रहा हूँ, गाड़ी आएगी आगे, गाड़ी आ ही नहीं रही। अच्छा, इमेज बनाने की आवश्यकता है गाड़ी चलाने में? कोई आवश्यकता भी नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं। बस तो यही मैं कह रहा हूँ आपको कि जीवन जीने में भाई साहब इमेज बनाने की जरूरत क्या है। मैं अभी मेरी इमेज क्यों बना रहे हो आप? बिल्कुल, कल हो सकता है मैं दारू की बोतल लिए शहर में घूमता पाया जाऊं, तो फिर आपकी इमेज खराब हो जाएगी। भाई नहीं, आपकी नजरों में होगी, हाँ। मेरी नहीं होगी ना। यस, आप मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो इस बात को? यस, मैं जो हूं, मैं जो हूं वो हूं। मेरे ऊपर सारी दुनिया। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, 10 गधे कह रहे हैं यू आर नॉट सीए, मानोगे क्या? नहीं, मैं तो जानता हूँ। हो ना, हाँ। हो ना, बस तो बात खत्म हो गई। भाई सारा संसार ये कहे कि मैं पंडित नहीं हूं, मेरे पर फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस पर पड़ेगा जिसने पंडिताई से कुछ खाना हो, कुछ दक्षिणा लेनी हो। समझे भाई बात? ठीक है ना। स्वतंत्र नागरिक हूं, मेरा भी एक वोट है। मुझे कोई देश निकाला क्राइम मैं नहीं करता। संविधान को मैं फॉलो करता हूं, भारतीय न्याय संहिता को फॉलो करता हूं, समाज को फॉलो करता हूं, अपना खाता हूं और कमाता हूं। रही बात शास्त्रों की, मैं इनको जानता हूं।
तो कहीं ना कहीं इतने पॉडकास्ट का अगर हमें कंक्लूजन निकाले छोटा सा, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस फर्स्ट डे से अगर हस्बैंड अपनी एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दे और इमेज ना बनाए, एक्सपेक्टेशन खत्म कर दे, नहीं ये ऐसा नहीं, नहीं है, नहीं। क्योंकि पत्नी से तो एक्सपेक्टेशन होगी। अच्छा। वो गलत है। ओके, बिल्कुल बिना एक्सपेक्टेशन के तो हम पत्नी लाएंगे क्यों? अरे भाई किसी उम्मीद में एक्सपेक्टेशन में क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन जो भी है वो बोल रहे हो तुम। हाँ, उसमें तो हम अगर ये उम्मीद ना हो, हमें कुछ उसका लाभ ना हो, उससे कुछ हम लाएं क्यों उसे? ठीक बात है। तो चलो एक्सपेक्टेशंस तो है, लेकिन हमें है, लेकिन सवा गड़बड़ यहाँ ये है कि हमें पत्नी से एक्सपेक्टेशन तो होनी चाहिए, लेकिन जिसे हम ला रहे हैं क्या वो पत्नी है, पत्नी हो चुकी है? सवाल ये है ना। सवाल ये है जी कि देखो, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप लाते हो खरीद के, बिल्कुल ठीक है, और लैपटॉप सारे एक जैसे बिकते हैं मार्केट में। अब लाए अब आप उसमें अपना नाम सा डालते हो, पासवर्ड सा डालते हो, अपना कुछ ऐप्स डालते हो, अपने मतलब का उसे बनाते हो, नहीं बनाते हो? बिल्कुल बनाते हैं। ऐसी कौन सी चीजें गाड़ी लाए तो उसमें एसेसरी आपने अपनी मर्जी से नहीं, अपने हिसाब से नहीं लगवाई? कोई मकान फ्लैट खरीदा उसमें कुछ नहीं कराया आपने? बिल्कुल। कपड़े लिए आपने कुछ नहीं कराया उनमें? बिल्कुल कराया। कोई भी चीज लिया, और घड़ी का भी कोई ना कोई साइज चेंज करवाया, डायल चेंज करवाया, कुछ तो करवाया, बिल्कुल, है ना? यानी कुल मिला के आप मतलब बहुत कम चांस है, ऐसा भी नहीं कह रहा कि मैं असंभव है, पर अब लाखों में से कोई एक चांस ऐसा हो गया, या मतलब कि भाई मामला बैठ गया, वो तुक्का है। लेकिन भाई जेन्युइन सी बात है, आप कोई भी चीज़ बाहर से लाते हो, उसे अपने हिसाब से उसको करते हो, नहीं करते हो? बिल्कुल करते हैं। तो बस क्लियर सी बात है कि आपने रिश्ता हुआ, 6 महीने रिश्ता चलता है। अब चक्कर क्या है कि रिश्तों में वो होता क्या है कि उसकी वो इमेज क्रिएट कर लेता है, इसमें कई कलर मिलाता है। आप ऐसा समझो जैसे कि हमने कई कलर लेंसों को मिला के और उसमें से प्रकाश को गुजारा, तो वो जो कलर बनता है वो कुछ अजीब सा ही बन जाता है। तो कैसे कैसे बनाते हैं? हमने तस्वीर यानी फोटो तो उस लड़की की ले ली, ठीक है जी, फोटो तो उसकी ले ली, और अपने ड्रीम गर्ल्स की उसमें थॉट्स डाल दी, वो वही है। उसकी फोटो में हमने अपनी ड्रीम गर्ल्स की थॉट डाल दी और अपनी फीलिंग्स डाल दी, ये सब हमारे अंदर घट रहा है। अब वो बोलती है, अब वो कहती है, जैसे मान हमने सारा रात को 10 बजे फोन लगाया उसको, उन्हें फोन नहीं उठाया। अब उसने फोन क्यों नहीं उठाया वो जाने, लेकिन अगर हमारा मूड वो वैसा है, यार थक गई होगी बेचारी सारे दिन, ये इमेज हमने फिर से दोबारा बना ली। हाँ भाई थक गई होगी बेचारी, ठीक है ना, इसलिए सो गई होगी। भले ही चाहे वो किसी और से लपेट रही हो फोन पे, दूसरे फोन पे लपेट रही हो, और हम ऐसे ही, चूंकि चक्कर क्या होता है, अभी वो दूर है, यानी अभी वो हमारे सिर्फ ख्यालों में है, हमारे अपने ही फीलिंग्स में है, और अपनी फीलिंग्स से अपनी मर्जी से बना लो। आपके मन के लड्डू है, कैसे भी उनमें चाहे मक्खन गेरो, चाहे दही गेरो, चाहे मर्जी से खाओ। बहुत ही बढ़िया ये चीज़ आपने बताई है। कहीं ना कहीं इमेज से रिलेटेड हर चीज़ कहीं ना कहीं इमेज से रिलेटेड है। मैं एक पॉइंट को थोड़ा सा कंप्रेस करके ऑडियंस के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ कि मैंने अपने पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप करी और नुकसान खाया। मैंने पार्टनरशिप करते हुए ये मान लिया कि ये बंदा अच्छा है, और शायद मैंने उसकी कुछ ऐसी आदतें उस टाइम पे इग्नोर करी जो शायद मुझे इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि मैंने फर्स्ट डे उसकी इमेज अच्छी बना ली थी, तो मैंने कुछ उसकी गलत आदतों को इग्नोर किया जो शायद नहीं होता अगर मैं फर्स्ट डे ही इमेज ना बनाता। पार्टनरशिप तो करता, लेकिन मैं इमेज ना बनाता कि भैया ये बंदा अच्छा है और ये मुझे धोखा नहीं देगा, और मैं इवनली उस हर मिनट को जज करता कि हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन, हर घंटे उसकी एक्टिविटीज़ को जज करता और कॉशियसली उसके साथ पार्टनरशिप करता, तो शायद मुझे नुकसान नहीं होता। मैंने अभी तक यही सीखा है आपके जो इमेज वाले पॉइंट से कि मुझे किसी भी बंदे की, किसी भी चीज़ की इमेज नहीं बनानी, और हर चीज़ को एक नए तरीके से, एक नए नज़रिए से देखना है, हर रोज़, हर घंटे, हर मिनट। क्या मैं सही हूँ? अब इसमें थोड़ी सी करेक्शन करना, थोड़ी सी करेक्शन और इसमें थोड़ा सा करेक्शन तो ये होता है कि जो आप कह रहे हो ना कि हमने उसे शुरू में जो देखा, हाँ, और इग्नोर किया, हाँ, वहाँ एक थोड़ी सी हमें एक आस होती है, हाँ, पार्टनरशिप से। यस, हम जो प्रोफेशन करने जा रहे हैं कि यार ये सफल हो जाए हमारा प्रोजेक्ट, और चल इसने ये बात कह दी तो कोई बात नहीं, यस, है ना, नहीं तो खेल खराब हो जाएगा। हाँ, तो हम उस आस के तहत होते हैं, और जो हमें आस होती है ना, हम पीछे हट रहे हैं अब अपनी उससे, हमें जो आस होती है वो आस भी एक इमेज के तहत ही होती है, मतलब हम इमेज में पहले से ही होते हैं
कि यानी हमने किसी प्रोजेक्ट की इमेज अपने अंदर बनाई होती है जिसके लिए हमने पार्टनरशिप की, और हम उसी पार्टनरशिप को ध्यान रखते हुए सारा उसके साथ व्यवहार किया। तो एक्चुअल में ऑलरेडी हमारे अंदर एक पहले से इमेज थी। अब इमेज ही उस इमेज को देखती है, यानी जो इमेज हमारे अंदर थी एक्चुअल में वो भी एक आभासी थी। आभासी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हमने सोच रखा था, मतलब आभास था, मतलब हम कंफर्म है ना, कंफर्म नहीं थी। हाँ। तो उस आभास के तहत हमने एक आभास और किया, तो आभासों का मेल खड़ा हो जाता है। तो हम जो चल रहे थे कि आपने कहा ना कि हमने, आप कह रहे थे कि मैंने इग्नोर किया, तो इग्नोर जो किया नहीं, इग्नोर एक्चुअल में हुआ। आपसे इग्नोर हुआ, किया नहीं। अगर किया होता तो पकड़ लेते अगले चैप्टर पे, क्योंकि वो गीता में ये तो कहा कि वो कर्ता मानता है अपने आप को, कर्ता एक्चुअल में है नहीं। अगर कर्ता होता, अगर आप ऐसा समझो कि आप खुद ही एक चित्र बनाएं, और चित्र को जब आप बनाएंगे तो उसमें जो भी त्रुटि होगी आपको पता लग जाएगी। आप ऐसा समझो, देसी और उल्टे दूसरे तरीके समझाता हूँ, आप खुद ड्राइविंग करके गए कहीं और एक आप बराबर में बैठ के गए कहीं, ठीक है। तो जब खुद ड्राइविंग करके जाते हो ना तो आपको लौटना आसान हो जाता है, आपको रास्ता पता होता है कैसे गया था मैं। लेकिन जब बराबर में बैठ गए होते हो ना, हालांकि रास्ता तब भी आपके सामने है, लेकिन तब आपको इतना ध्यान से नहीं देखते कैसे गया था, है ना। तो तब आप जा रहे हो, तब आप दोनों शब्द कम पड़ जाएंगे, दोनों स्थितियों में आप जा रहे हो, बट तब आप जा रहे हो और तब आपको ले जाया जा रहा है। ठीक है। तो हम जो कर रहे होते हैं एक्चुअल में हम कर नहीं रहे होते, हमसे हो रहा होता है, और चूंकि हो रहा होता है तो इसलिए हम उसमें त्रुटियां ढूंढी कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम जो आपने कहा ना कि भाई मैं हफ्ते या रोज या उसको देखता रहता, वॉच करता रहता, एक्चुअली वॉच करना नहीं पड़ता, फिर चीजें वॉच होती हैं, स्वभाव है प्रकृति में ये। आंख से देखना नहीं पड़ता, आंख को दिखाई देता है, ऑलरेडी दिखाई देता है। आंख को देखना नहीं पड़ता, आंख खुलते ही दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि पहले आंख खोलेंगे हम और फिर देखेंगे, नहीं, आंख खोलते ही दिखाई पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये प्रकृति में बिल्कुल सब कुछ सेट है, ईश्वर ने, भगवान ने सब कुछ सेट कर रखा है यहाँ। यानी कि आपने अपने लिए अवरोध पैदा नहीं करना, खाली बस अवरोध पैदा मत करो, इमेज मत बनाओ। यानी एक्चुअल में जो इमेज बन गई है ना, उसे भी आप उससे पीछे हटो पहले। जब पीछे हट जाओगे ना तो आपको सारी चीजें दिखाई देंगी क्लियर। फिर आपको कुछ भी देख करके बोलने की, कुछ भी सोच करके बोलने की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिक चलता है सिस्टम। यहाँ सांस लेनी पड़ती है क्या? अपने आप दिल धड़काना पड़ता है क्या? पलक झपकानी पड़ती है क्या? जब इतनी प्रकृति ऑटोमेटिक हो रही है तो जवाब ऑटोमेटिक क्यों नहीं आएंगे? लेकिन जवाब उसके ऑटोमेटिक आएंगे जो प्रकृति, जो इसमें स्थित हो चुका है, यानी जो स्वयं में स्थित हो चुका है, यानी जो इमेज में स्थित नहीं है, जिसकी कोई इमेज ही नहीं है, जिसने इमेज ही नहीं पकड़ी कोई। आपने इतनी रामायण कथा भागवत सब सुनी होंगी, लोग देखे होंगे, महाराज देखे होंगे। एक जो इसको झाड़ू जो पोंछा करने वाला व्यक्ति है ना, मतलब जिसको किसी भी चीज की समझ नहीं है, देसी भाषा में बताऊं, मैं झाड़ू पोंछा वाले भी बुरा मान जाएंगे, लेकिन मतलब मैं कह रहा हूं जिसे कम से कम समझ है, वैसे समझो आप। ठीक है। जिसे कम से कम समझ है, उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति भी भगवान के ऊपर बोल देगा कि भाई भगवान है, और देखो किसी का बुरा मत करो, और किसी के ये मत करो, और हम तो देखो, मैं तो किसी का बुरा करता नहीं, देखो मैंने आज तक तो किया नहीं, है ना, मेरे अंदर एक बुरी आदत है, मैं मुंह पे कह देता हूँ। ऐसी ऐसी बातें को हम सब लोग करते हैं, बिल्कुल। और राम पर बोल देते हैं, लक्ष्मण पर बोल देते हैं, कृष्ण पर बोल देते हैं। मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ रामायण का। और जैसे मैं कह रहा था ना अभी, क्या चैलेंज है इस धरती पर सभी गुरुओं और जगत गुरुओं को कि जो बता दें कि एक ही सत्ता में दो का अनुभव कैसे प्रकट हो जाता है। बता रहा था ना अभी आपको, 1.25 करोड़ दे दूंगा, चाहे घर धरती सब बेचने पड़े, और कोई मुझे 1.25 लाख ही दे दिए मैं बता दूंगा। और ऐसे नहीं, मनगढ़ंत नहीं। सीट देखो, सीढ़ी वो अच्छी होती है जिसका एक सिरा आपके पैरों के पास हो और एक सिरा छत के ऊपर हो, वही तो अच्छी कही जाएगी ना, वही तो आपको चढ़ा पाएगी, है ना।
मतलब कोई कुएं में फंसा हुआ है तो एक रस्सी का एक छोर तो उसके हाथ में होना चाहिए और एक कुएं के ऊपर बंधा होना चाहिए, तभी वो निकल पाएगा बंदा। बिल्कुल ठीक तो है। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं कि मैंने बता दिया साहब मानो मानो, नहीं। पहली बात तो वो शास्त्र संगत हो, शास्त्र से वेरीफाइड हो, शास्त्र संगत हो, प्लस तर्क संगत हो, जितना भी कोई तर्क दे सकता हो उस पर कोई, प्लस जिसे चाहे उसे अनुभव कराया जा सकता हो, जिसके लिए कोई साधना की, कोई गुरु बनाने की, कोई राधे राधे रटने की, माला की कोई जरूरत ना हो। समझे? यानी कहने का तात्पर्य कि कोई ये चीज कोई भी सिद्ध कर दे, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल से होते हैं। तो मैं बता रहा था आध्यात्म के ऊपर, रामायण के ऊपर एक छोटी सी, रामायण के ऊपर एक छोटी सी बात ये बता रहा था कि रामचरितमानस में एक कांड है सुंदर कांड, अगर आपने सुना। बिल्कुल है। ठीक है, मैं उस बात में बता रहा हूं कि राम पर, सीता पर, भगवान पर, परमात्मा पर, आत्मा पर सब लोग बोल देते हैं, खटाखट बोल देते हैं, आंख मिच के बोल देते हैं। तो सुंदरकांड की मैं एक किस्सा बताता हूं। सुंदरकांड में हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, लंका में जाते हैं और सीता की खोज में जाते, सीता माता की खोज में जाते। तो रामायण में चौपाई आती है कि मसक समान रूप कपिधरी, लंकाएं चले सुमर नर हरी, कि मसक माने मच्छर जैसा रूप धारण कर लिया उन्हें छोटा सा, और लंका में प्रवेश करते हैं। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहे चले सी मोय निंदरी। ये रामायण चौपाइयां जो बोल रहा हूं मैं सुंदरकांड के। जाने से नहीं मरम सट मोरा, मोर आर जा लग चोरा, मुठ का एक माह का फैनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी, पुनः सवार उठी सोलंका, जोर पान कर विनय सशंका, जब रावणे ब्रह्मावर दीना, चलत विरंच कहा वो चीना। बस इतनी बोलनी थी मुझे, हमारे को समझ सेंस बता रहा हूँ, आपकी समझ का मतलब बता रहा हूँ। हाँ। यानी कुल मिलाकर के हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे, तो लंकिनी नाम की एक चौकीदार नहीं थी, राक्षसी, उसने हनुमान जी को रोक लिया। कहना भाई तुझे नहीं पता कि रावण ने मुझे ये कह रखा है कि जो यहाँ से चोरी से जाए तू उसे खा जाइयो पकड़ के, कि जो यहाँ चोर है वो मेरा आहार है, भोजन है। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा और वो मुक्का लगते ही खून की उल्टी करती हुई धरती पे गिर पड़ी। ये चौपाइयों का अर्थ है। ठीक है। पुनः संभार उठी, वो फिर उठी और हाथ जोड़ करके माफी कहने लगी। क्या उनसे ये कहा कि जब रावण ब्रह्मावर दीना, चलत विरंच कहा मोचिना। जब रावण ने तपस्या की थी तो रावण को ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया था, तो ब्रह्मा जी ने मुझसे चलते हुए एक संकेत किया था, चीना, एक इंडिकेशन दिया था, कुछ कहा था। क्या कहा था वो बात की बात है, वो कोई खास महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यही है कि इसको जरा समझे, बात को, इसको अच्छी तरह समझे, डिफाइन करें, डिटेल करें इसका, कि लंकिनी कौन है। लंकिनी है रावण की नगर की चौकीदारनी। ठीक है। नेचुरल सी बात है कि जब कोई राजा होता है तो उस राजा की जो फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी होती है ना, वो राजा के कमरे में ही होती है। ठीक बात। टॉप क्लास कमांडो उसके आसपास ही होते हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी है ना। सेकंड क्लास के कमरे के बाहर होते हैं, थर्ड क्लास के महल के बाहर होते हैं, और फोर्थ क्लास के नगर के बाहर होते हैं। तो ये फोर्थ क्लास में थी, आगे समझ में? हाँ जी। ठीक है। तो जिसकी फोर्थ क्लास लेवल, जिस चौकीदारनी का फोर्थ क्लास है, वो रावण की क्या हैसियत रखती है, फोर्थ क्लास का। वो फोर्थ क्लास चौकीदारनी क्या कह रही है कि ब्रह्मा जी ने मेरे से बात की थी, मतलब ब्रह्मा से उसने बात नहीं की थी चौकीदारनी ने, ब्रह्मा उससे बात करने आया था। इसको नोट करो, मतलब लंकिनी की इतनी हैसियत है, उसे जरूरत नहीं है ब्रह्मा से बात करने की। मतलब ब्रह्मा जैसे 70 घूमते उसके आगे पीछे। बात को समझो जरा, मतलब चलत विरंच कहा मोचीना, रामायण कह रही है, मैं अपनी घर मनगढ़ंत नहीं बता रहा। ठीक बात है कि चलते हुए ब्रह्मा जी ने मुझे कुछ संकेत किया। ब्रह्मा जी, पहली बात तो ब्रह्मा उससे मिला, भाई हमसे तो मिला नहीं ब्रह्मा, हमारी तो औकात है नहीं। देखो अब किसी से गुरु जी से मिल गया हो, कोई आचार्य से मिल गया हो, तो भाई मुझे पता नहीं, मैं मेरे से तो मिला नहीं। अच्छा, मैंने सुना भी नहीं कि मेरे से किसी ने कहा हो कि भाई साहब मुझे ब्रह्मा मिला था। मतलब मुझे ऐसा भी कोई आदमी नहीं मिला जो ये कहता हो कि मुझे ब्रह्मा मिला था। वो तो यूं कहा जाता ना, अब कलयुग चल रहा है, अब तो भगवान के दर्शन ही नहीं मिलते। चलो मैं उसी युग की बात कर रहा हूं, हम बात करें, चर्चा तो कलयुग में कर रहे हैं ना, तो हम कलयुग में चर्चा ना करें उसकी। अगर हमारी हैसियत नहीं है तो, हमारी औकात नहीं है तो ना करें भाई।
भाई हम एक बात होता, राजनीति का एबीसीडी नहीं जानते, प्रधानमंत्री मोदी पर बोलने लगते हैं कि मोदी ये गलत कर रहा है, वो सही कर रहा है। भैया हमें नहीं पता भाई, जो कुछ कर रहे हैं ना वहां से ऐसा ही दिखता होगा, वे जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अब बस में एक ड्राइवर है, हम तो पीछे की सवारी में बैठे, वो ड्राइवर जो चला रहा है ठीक ही चला रहा होगा भाई, है। अब हम वहां शोर मचावे, अरे यार कैसे चला रहा है, देख ये हिल गया, ये इधर से कूद गया है, है क्या, पीछे सवारी बन के शोर मचाए, क्या फायदा भाई। हमें ड्राइविंग आती नहीं। ठीक बात है। जब हमें ड्राइविंग नहीं आती तो चुपचाप बैठे रहो भाई, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ठीक बात है। तो वो कह रहे राम की चर्चा मत करो फिर, और अगर चर्चा करो तो मैं जो कर रहा हूं उसे समझो। क्या कि लंकनी की क्वालिफिकेशन, लंकनी की योग्यता इतनी है कि उससे ब्रह्मा बात करे। मतलब लंकनी को ब्रह्मा से बात करने की आवश्यकता नहीं है, लंकनी से ब्रह्मा बात करता है। तो चौथे लेवल का बंदे का, यानी जिस राजा का 4th क्लास एम्प्लॉई इतनी हैसियत रखता हो कि जिससे ब्रह्मा बात करता हो, वो एम्प्लॉय क्या होगा और वो राजा क्या होगा। कमाल है। हिसाब लगाओ। और वो राजा, उस राजा की उलट पुलट लंका सब जारी, उलट पुलट कर गया एक हनुमान जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ। तो वो बानर क्या रहा होगा, वो हनुमान जी क्या होगा। बात है। जिस राजा की उलट पुलट लंका सब जारी, गजब है, गजब। उलट पुलट करके लंका चला गया। और वो हनुमान जाके सीता मैया के चरणों में कहता है, रामदूत में मात जानकी। माने उसके चरणों में सर नवाता है, तो वो जानकी जी क्या होंगी साहब। कमाल हो गया भाई साहब। और वो जानकी जी कहती है, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, हे नाथ के अपराध नाथ हो त्यागी। वो राम जी को नाथ कह रही है, तो भैया वो राम जी होंगे क्या। हम पे तो हिसाब लगे नहीं भाई हम तो लंकनी पे हिसाब भूल गए। और इमेज बनाए तो बनाए भी कैसे, आपने सिखाया अभी अभी, इमेज कैसे बनाए उस राम की, हम बना ही नहीं सकते। हमारी इमेज ही कुछ काम इसका मतलब हमारी इमेज रॉन्ग है राम के बारे में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ आ जाओ, एक लेकिन है। हाँ। लेकिन रॉन्ग तो नहीं होती, क्योंकि राम की इमेज से, राम के नाम से लोग तरते तो हैं, बहुत तरे हैं। तो फिर इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि राम सत्य सनातन है। जब राम सत्य सनातन है ना, तो सत्य सनातन से जोड़ करके कोई भी चीज देखो वो गलत भी सही होती है। जिस प्रकार से आग में मल डालो या कमल डालो, मल डालो या कमल डालो, परिणाम एक ही आता है, सब आग हो जाता है, सब आग हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो फिर राम की कृपा है, उसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है। मजा आ गया। धन्यवाद पंडित जी, आपके साथ तो मजा ही आ गया आज तो। मतलब मेरी जिंदगी के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है नई ऊर्जा आ गई है। शायद हमने जो 2-3 घंटे बैठ के डिस्कशन की थी दोस्तों पॉडकास्ट बनाने के लिए ना, वहां पे भी ये सब बातें नहीं थी। और ये जो लास्ट में राम वाला जो आपने पॉइंट बताया ना, मुझे लग रहा है रामचरितमानस मुझे आप ही के साथ बैठ के पढ़नी पड़ेगी। खुद उस लेवल से शायद मैं अंडरस्टैंड ना कर पाऊँ। तो क्या हम एक काम कर सकते हैं सर, एक रामचरितमानस के ऊपर एक पॉडकास्ट और आपके साथ में बनाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो आपने लास्ट में पॉइंट बोला है, हाँ जी एडिटर साहब सीरियसली बता रहा, मजाक वाली बात नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट सर। जो जिस तरीके से आपने 4th लेवल एम्प्लॉय और ये सब बताया ना, सैल्यूट सर, नहीं सीरियसली सैल्यूट। मैंने ठीक है ना, मैंने में लिखा हुआ है, मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में सैल्यूट नहीं किया सर ऑल्दो सब बहुत अच्छे स्पीकर्स आए हैं मेरे साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी स्पीकर अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो लाइन इन्होंने बोली भाई साहब दिल में ही उतर गई यार। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुए में जाना। योग्यता ही तो लेने आया हूं। सीधी सी बात है। मैं शराबी, कबाबी, जुआरी, बेकार, बेईमान, लुच्चा, लफंगा, सारे दुर्गुणों से भरपूर हूं भाई। मैं तभी तो तेरे दरवाजे पाया। अगर मैं सद्गुणों से भरपूर होता तो मैं आता ही क्यों। बिल्कुल ठीक बात है ना। और इन्हीं गुणों को आप कन्वर्ट करोगे, डाइवर्ट नहीं करोगे। ये क्या कहते हैं, डाइवर्ट करें। मैं कह रहा हूं डाइवर्ट नहीं, कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट, प्रकृति कन्वर्ट करती है। पौधा गोबर खाता है, कन्वर्ट करता है फूल में और फल में। Am I right या wrong? बिल्कुल बिल्कुल कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। मधुमक्खी फूल का पराग खाती है, किसमें कन्वर्ट करती है, शहद में। शहद में,
है ना। ये सृष्टि किससे चल रही है? कन्वर्ट से चल रही है। कन्वर्जन बोले, क्या बोलेंगे? कन्वर्जन, बिल्कुल हाँ, ठीक वर्ड है। कन्वर्जन से बोले, कन्वर्जन से चल रही है भाई। तो मैं जैसा हूं तू मुझे कन्वर्ट कर, डाइवर्ट मत कर। ये क्या कर रही है? डाइवर्ट कर रहे हैं। मुझे एज इट इज जो कि समझा तू स्वीकार कर और ठीक कर। जो कि तू स्वीकार कर। माता अपने बच्चे को 6 महीने के को लैट्रिन में धसा, बाथरूम में धसा, जो कि तू स्वीकार करके और साफ सुथरा करके खिलौना दे के बिठाती है। अगर तू है तो ऐसा कर भाई, और मैं तो ऐसा ही रहूंगा। समझे? मैं तो मानूंगा नहीं। देख, मैं तो यही हूं जो हूं। समझे? बहुत बढ़िया। और अगर ईश्वर है तो उसी का ही प्रोडक्ट हूं मैं। इस धरती पर वो सब कुछ जब वो सब कुछ उसी का प्रोडक्ट है, तो तुम डिवीजन कैसे बना सकते हो इसमें? सारा सृष्टि में सरेंडर या युद्ध यही हो रहा है। या तो मुझे सरेंडर कर, न तो तुझे माया मारेगी, उससे युद्ध करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया पंडित जी, मजा आ गया आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प पॉडकास्ट लेके। और हमने इसके अंदर क्या क्या सीखा आज। एक तो गुरु और अध्यापक के बीच का डिफरेंस, भैया ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। गुरु, अध्यापक, इमेज, राम जी के ऊपर इन्होंने बताया ना, जो राम जी, हनुमान जी, रावण और 4th लेवल एम्प्लॉई जो वहां पे खड़ा था, वो जो लिंकिंग थी ना, अल्टीमेट थी। तो दोस्तों, आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम इसी तरीके का नया नया दिलचस्प और आपके लिए एनर्जी वर्धक कंटेंट लाते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों।